दोस्तों फिलहाल आपने देखा होगा कि काफी सारे आजकल जो फेसबुक का रीच डाउन हो रही है लोगों को कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, लोगों के व्यूज नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं हो रहे हैं। भाई इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे लोग अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं समझ पाए कि आखिर इसकी वजह क्या है। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एक दिन में ज्यादा से ज्यादा भी पोस्ट डालते हैं तो आपको नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप एक अनलिमिटेड पोस्ट डाल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ज्यादा पोस्ट डालने पर भी आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपके जैसे फेसबुक क्रिएटर प्रोग्राम है, वो क्या कहता है कि आपको बोनस प्रोग्राम तो लॉन्च करता है, लेकिन आप अगर अपने एक नियमित तरीके से पोस्ट करेंगे तभी पता चले एक दिन में आप 250 300 पोस्ट डाल रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है, तो रीच क्या होगी? डाउन होगी ना। पोस्ट इतनी करो जितनी बात से लगे कि हाँ हमारी इतनी अच्छी रीच आ सकती है, इसी तरीके से काम करो तो हमको ये एंगेज मिल सकता है। इस तरीके से पोस्ट करो, अनलिमिटेड ऐसे मत डालो। फेसबुक का बोनस पाने के लिए पहले आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस और मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई साहब सबसे पहले आपको क्या कि जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सुनना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे कि नियम क्या कहता है। अब मैं आपको बता दूं कि रील्स बोनस होता है एक, उसमें क्या होता है कि रील्स के तहत क्रिएटर को भी बोनस मिलता है। इसके लिए न्यूनतम फॉलोअर की संख्या बहुत ज़्यादा जरूरी है, कम से कम फॉलोअर होना चाहिए, कम से कम 300 फॉलोअर तो होना चाहिए कम से कम। तो आपको मतलब क्रिएटर अवार्ड भी आपको जो मिलते हैं यानी फेसबुक के बोनस वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे। अब भाई क्या होता है कि एंगेजमेंट बढ़ाएं कैसे? अच्छे बोनस के लिए आपको अच्छी पोस्ट करनी पड़ेगी ताकि लाइक अच्छे आए, कमेंट अच्छे आए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। अब भाई मोनेटाइजेशन टूल्स में क्या होता है कि क्रिएटर स्टोरी में जाकर के मोनेटाइजेशन टूल का इस्तेमाल करना है और पात्रता को आपको समझना है। भाई एक होता है आपके एड्स ब्रेक, आपके पर्याप्त व्यूज हो तो आपको एड्स ब्रेक के जरिए भी कई प्रकार की अपनी कमाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया आपके जो व्यूज हैं वो कम हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? आपने देखा होगा कि कभी कभी फेसबुक की एल्गोरिथम चेंज होती हैं हमेशा। कभी कोई अपडेट आ गया, लो फिर से फेसबुक का वो जो लोग अपडेट आ गया तो वैसे क्या किए एल्गोरिथम चेंज तो आपकी क्या रीच डाउन हो जाएगी, व्यूज कम आएंगे, आगे कि नहीं आएंगे? हाँ ये सारी चीज होती है। अब आता है लेस एंगेजमेंट। यदि आपकी पोस्ट पर लाइक कमेंट भी अगर आपके कम हो रहे हैं तो आपको तब भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। एक होता है आपका ओवर पोस्टिंग, बार बार पोस्ट करने से फेसबुक आपकी रीच भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। भाई बात समझ रहे हो? अगर आप बार बार पोस्ट कर रहे हो, बार बार पोस्ट कर रहे हो तो वैसे आपकी क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। थोड़ा रुक रुक के करें, थोड़ा रुक रुक के करें, और जो पोस्ट भी करें ना थोड़ा सोच समझ के भैया कितने समय में कितनी बार कौन सी क्या पोस्ट डाली है। अब पता है सब भरे जा रहे हो, एकदम डाले जा रहे हो, भैया थके जा नहीं रहो, भैया रुक जाओ भैया, अरे बाबू रुक जाओ थोड़ा, इतना पोस्ट मत डालो। आप करें कि हमारे पे व्यूज नहीं आ रहे, रीच नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई कहाँ से हो गया जब आप अनलिमिटेड पोस्ट डाल रहे हो? भाई एक्सटर्नल लिंक बहुत अनलिमिटेड आप डाल रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक समझ रहे हो, बहुत अनलिमिटेड लिंक आ रही है। कभी अर्निंग वाली आ रही है, कभी फेसबुक वाली आ रही है, कभी लोन एप्लीकेशन के आ रहे हैं, कभी मतलब कोई ऐसे ऐप आ रहे हैं कि मतलब जिस पैसे कमाने वाले, तो सब एक्सटर्नली काफी सारे लिंक डालते जा रहे हो तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यानी फेसबुक को यदि आप बार बार एक्सटर्नल लिंक डालते तो रीच कम हो सकती है, क्योंकि फेसबुक चाहता है कि यूजर प्लेटफॉर्म पर रहे। ठीक, और भाई प्लेटफॉर्म पर रहने का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा वो उल्लंघन करोगे तो आपके यहाँ पे इससे लोग हटना शुरू हो जाएंगे। बार बार आपको कोई भी चीज ऐसे शेयर नहीं करने की ताकि आप लोगों को कोई नुकसान न सहना पड़े। बात समझ रहे हैं साथियों? फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।